ओम शांति। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम दीपावली से जुड़े हुए कुछ अनसुने रहस्य और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कोने कोने की सफाई। आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो हर घर में रोज सफाई होती है, पर दीपावली से कुछ दिन पहले हर कोने की बहुत ध्यान से सफाई की जाती है, डीप क्लीनिंग की जाती है। इवन कबर्ड्स में से जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको निकाला जाता है और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है। ऐसा क्या है जो दीपावली के टाइम ऐसा क्यों होता है कि जो ऐसी सफाई की जाती है कि मिट्टी का एक कण भी घर में ना बचे? ये इंडिकेशन है हमारे माइंड का। अगर हम देखें, रोज लोग कुछ ना कुछ हमें बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें हमारे माइंड में इकट्ठी होती जाती हैं। हम ऊपर से तो बोल देते हैं, ठीक है जाने दो, हम बातों को भूल गए, पर जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है हम फिर से उन्हीं बातों को अपने अंदर याद करते हैं, हमारे हाव भाव चेंज हो जाते हैं। तो दिवाली इंडिकेशन है डीप क्लीनिंग की। अपने माइंड को डीप क्लीन करें। इस बार जिसके भी प्रति मन में नेगेटिव भाव है, किसी ने मुझे कुछ कहा, कुछ पकड़ के रखा है, उन सारी बातों को यहाँ से निकाल देना है। और जो भी लोगों की वेस्ट बातें हैं, मान लो किसी का हमारे लिए कुछ विचार हो, किसी ने हमारे लिए कुछ कहा हो, उसको हमने यहाँ अकोमुलेट नहीं करना, क्योंकि हमें अपने माइंड को डस्टबिन नहीं बनाना है। फिर हम देखते हैं दिवाली के समय गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं और फ्रेंड्स में बांटे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो गिफ्ट्स खरीदना है ये दिल से खरीदे जाते हैं और दिल से आगे बांटे जाते हैं। पर आज के समय ये भी तो बिजनेस की तरह चल पड़ा है। जैसे सामने वाले से कोई काम है तो उनके लिए उसी हिसाब से गिफ्ट खरीदा जाएगा, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट एनर्जी एक्सचेंज देखो, पहले प्योर लव था, अब कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन आ गई है, कहीं ना कहीं बिजनेस आ गया है। और भी आप देखो, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट में क्या सोचते हैं, पूरा दिन चला जाएगा, मेरा समय इसमें जाएगा। अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए तो फिर कौन सी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कितने नेगेटिव अंदर में थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसका इफेक्ट भी तो सामने वाले पे आएगा। तो इस दिवाली हम कुछ चेंज करें, इस फेस्टिवल को बिजनेस की तरह ना डील करें, उसकी बजाय देने वाला भाव रखें कि बस हमें प्योर फीलिंग, प्योर वाइब्रेशन दूसरे के लिए क्रिएट करना है, वही देना है। अगर छोटा सा गिफ्ट भी हो, पर अगर वाइब्रेशन साथ में प्योर है तो उसका इफेक्ट आप देखोगे ज़्यादा आएगा। फिर दिवाली से कुछ दिन पहले मिठाई बनाई जाती है और बहुत प्यार से बांटी जाती है। मिठाई मीन्स आपका मुख सदा मीठा रहे, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है हमेशा मिठाई बनती है। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मुख से हमेशा जो वर्ड्स हैं वो मीठे रखने हैं और दूसरों के लिए रिस्पेक्टेबल वर्ड्स हों, जिसमें दूसरों को सम्मान मिले। पर आज के समय जो मिठाई है वो बाजार से खरीदी जाती है और फिर बांट दी जाती है। ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस का फॉर्म क्रिएट हो गया है। घर में जब मिठाई बनती थी तो कितने प्रेम से बनती थी, वो मिठाई नहीं, वो प्रसाद बन जाता था, क्योंकि वो परमात्मा की याद में बनता था और बहुत प्रेम से दूसरों को खिलाई जाती थी। तो इस दिवाली हम खुद से वायदा करें, चाहे थोड़ी सी मिठाई बनाएं, बट बहुत प्यार से घर में बनाएं और बहुत प्यार से बांटे, और अपने शब्दों पर भी ध्यान दें। हमारे हर शब्द हाई एनर्जी को कैरी करें, दूसरों को सम्मान दें और दूसरों का मुख मीठा कर दें। उसके बाद दिवाली पर नए कपड़े, नए गहने और नए बर्तन खरीदे जाते हैं। ये नए क्यों? ये नवीनता के युग को इंडिकेट करता है, ये उमंग उत्साह को इंडिकेट करता है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा नवीनता लेके आनी है। जैसे हम भी बासी खाना पसंद नहीं करते, ऐसे ही अपने अंदर के पुराने संस्कारों को,
जो हमें परेशान कर रहे हैं उनको हम ख़त्म करें, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दें और इस बार इस दिवाली के बाद अपने आप को टोटली नया बना दें, ट्रांसफॉर्म कर दें। यह त्योहार है बुराई के ऊपर विजय की, जो दर्शाता है कि आज के समय हम देखें कुछ लोग बुरे काम कर रहे हैं पर उनका नाम मान शान कितना है, उनकी वैल्यू कितनी हो रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं। पर अगर ये स्मृति रहे, बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, बुरा आदमी आज कितना भी आगे बढ़ रहा हो, पर अंत में जीत सच्चाई की होगी, तो हम भी उस पथ पर चलें। फिर शाम के समय मंदिर में दीपक जगाए जाते हैं। मंदिर मन के अंदर मीन्स आत्मा रूपी दीपक अगर हम जगा लें, मंदिर कैसी प्योर जगह है, वहाँ की वाइब्रेशंस कितनी हाई है। अगर हम यहाँ भी प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट करें, इस शरीर को भी मंदिर जैसा बना लें, तो ये प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगी। तो इस दीपावली हम भी खुद से वायदा करें कि हमारे अंदर हर एक के लिए प्रेम भावना हो, शुभ भावना और शुभकामना हो, तभी ये दीपक जगेगा। फिर बहनें मंदिर से जैसे ही घर आती हैं तो एक बड़ा दीपक होता है जिसे दीपराज कहा जाता है, उससे बाकी के दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। ये इंडिकेशन है कि जैसे ही हमें लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ मिले, हमारे अंदर जैसे ही प्योरिटी आती है, फिर हम दूसरे दीपकों को जगाना मीन्स दूसरे लोगों को भी ये अच्छी शिक्षाएं देना स्टार्ट करते हैं। जब घर घर में दीपक जगेगा तभी सच्ची दीपावली होगी। जब हर घर में आत्मा रूपी दीपक जग गए तो आप देखो पूरे विश्व में दिवाली का सीन क्रिएट हो जाएगा। संध्या काल के समय लक्ष्मी माँ का पूजन होता है। सबसे पहले महालक्ष्मी की पूजा होती है। महालक्ष्मी मीन्स जब श्री लक्ष्मी जी आगे हैं और नारायण पीछे हैं तो उन्हें महालक्ष्मी कहा जाता है। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है जेंडर इक्वालिटी की, कि मेल और फीमेल दोनों का इक्वालिटी होना चाहिए, जिसका इंडिकेशन है सतयुग। सतयुग में श्री लक्ष्मी और नारायण इकट्ठे रहते हैं और इसीलिए उनका कंबाइंड रूप चतुर्भुज विष्णु के रूप में दिखाया। मीन्स जब श्री नारायण आगे हो, श्री लक्ष्मी पीछे हो, मीन्स दोनों के अंदर एक जैसा भाव है। ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ही चाहिए, नहीं, दोनों को इकट्ठे चलना है, तभी संसार में परिवर्तन आएगा। फिर महालक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आपकी लाइफ में धन हो तो उसके साथ साथ विवेक या बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं है तो हम उस धन का सही उपयोग भी नहीं कर पाते। और फिर दीवारों पर शुभ लाभ लिखा जाता है, सर्व का भला हो, सर्व के प्रति शुभ भावना हो, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट नहीं देखना, हमें सबका प्रॉफिट देखना है। मीन्स सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगनी है कि इस पूरे विश्व में सभी प्रेम से रहें, सुखी रहें, सबके घर संपन्न रहें। आपने देखा होगा पूजा के समय नई अकाउंट की बुक्स रखी जाती हैं, जिसको बही खाता भी कहा जाता है, जो इंडिकेशन है कि आज तक जो भी हिसाब किताब है उसे ख़त्म किया जाए। और उसके बाद जब नई अकाउंट बुक्स होती हैं तो उसमें पुराना क्रेडिट और डेबिट बैलेंस लिखा जाता है, बट कोशिश करते हैं कि पुराना नील हो जाए। पर हमें भी तो यहाँ पर ये करना है कि आज तक जो भी हमने गलत काम किए, जो भी अच्छे काम किए, उनको एक अकाउंट बुक में रखें। मीन्स उनको चेक करें कि हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है या डेबिट बैलेंस, और ये भी चेक करें जो डेबिट भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको भी तो ख़त्म करना है। जैसे हमने जाने अनजाने में किसी का मन दुखा दिया, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो आज तक उनका मन हर्ट है, तो इसीलिए हमें अपने कार्मिक अकाउंट को भी चेक करना है, ताकि हमारा क्रेडिट बैलेंस बढ़ता जाए, मीन्स हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाए और हम उस परमात्मा की नज़रों में सदा ऊंचे उठे रहें। फिर रात के समय कुछ लोग जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। अब ये कुरीतियाँ कहाँ से आई? देखो, परमात्मा क्या सिखाता है कि ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो कि आपका प्रॉफिट बहुत हो। थोड़े से कर्म ऐसे हों पर उसका फल बहुत ज़्यादा है। तो उसको उन लोगों ने क्या समझा कि जुआ खेलने में क्या है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, पर अगर प्रॉफिट हो तो बहुत ज़्यादा। पर नहीं, हमें ये समझना है कि मेरा एक एक कर्म इतना श्रेष्ठ हो ताकि मैं बहुत
प्रॉफिट करूं, हाई रिस्क बिजनेस यही है, क्योंकि एक गलत काम भी किया तो उसका भी फल कितना है। और नेक्स्ट चीज, रात भर शराब पीते हैं। परमात्मा ने क्या सिखाया कि इन अच्छे दिनों में आप मेरी याद में रहो, पूरी रात मुझे याद करो, उसके प्यार के नशे में रहो, जिसकी यादगार में लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया। पर हमें नशा करना है उस परमात्म प्यार का, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाए। उसके बाद आप देखते हो पूरी रात घर में लाइट जलाकर सोते हैं, क्योंकि जब हमारा आत्मा रूपी दीपक जग गया तो इस कलयुगी रात्रि में भी हमारे लिए सोच रहा है, मीन्स लाइट है। क्योंकि लाइट कहाँ चाहिए? अंदर। अगर अंदर का दीपक जग गया तो बाहर का अंधेरा हमें इफेक्ट नहीं डालेगा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, जो इंडिकेशन है कि जानवरों के प्रति सद्भावना रखो और प्रकृति का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। पर एक रात पहले देखो, जो क्रैकर्स चला रहे हैं, जो पटाखे चला रहे हैं, उनसे कितनी आवाज हो रही है, जो जानवरों को कितनी तंग कर रही है। वो कितना डर रहे हैं, क्योंकि जो क्रैकर्स की लाउड नॉइस है वो मनुष्यों को तो इफेक्ट कर ही रही है, पर जानवर जो बेजुबान है वो कितना इफेक्ट हो रहे हैं। और जो उनसे पोल्यूशन हो रहा है वो प्रकृति को भी कितना इफेक्ट कर रहा है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि पटाखे नहीं चलाने, पर हमें चूज करना पड़ेगा जिनसे बहुत पोल्यूशन हो रहा है, जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट हम उनको अवॉइड करें। क्योंकि एक तरफ तो हम गोवर्धन पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? गोवर्धन पूजा के नेक्स्ट डे भाई दूज होती हैं, जहाँ बहनें अपने भाइयों को यहाँ तिलक लगाते हैं, जो इंडिकेशन है आत्मा रूपी दीपक के जगने का, भाई भाई की समृद्धि का। क्योंकि आत्मा रूप में तो हम सब भाई भाई हैं, और वसुदेव कुटुंबकम का, कि पूरा विश्व ही अपना परिवार है। तो ये है कुछ दिवाली से मिलने वाली शिक्षाएं, और इस दीपावली हम खुद से प्रॉमिस करें कि इन शिक्षाओं को अपनी लाइफ में धारण करें और सच्ची दीपावली मनाएं। ओम शांति।